जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने अभी जाने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। मेरे भाई कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 30 जून यानी कल से आपका अग्निवीर जीडी का पेपर चालू है। 30 जून को 4 शिफ्टों में पेपर कराया गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर है ना जो जैसे चारों शिफ्ट में वहां से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आपका संविधान हो गया, सेना हो गया और 1857 की क्रांति हो गया। तो यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टाइप के प्रश्नों को मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उस टाइप का क्लास आप करा दीजिए। तो मेरे भाई वैसे आप एक एक चैप्टर अगर करने लगोगे ना, अब एक एक चैप्टर पूरा अच्छे से करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। और आज जो आपका जैसे 1 जुलाई को जो आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ है, तो अभी कुछ टाइम में उसका प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ला दे रहा हूं और उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो भी आपका पेपर हो रहा है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के सामने ला रहा हूं। थोड़ा लेट ला रहा हूं लेकिन सारा प्रश्न ओरिजिनल ला रहा हूं और सही से आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना। चलते हैं हम लोग अभी इन तीनों चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं इसको देख लेते हैं। बस एक बार क्लास को अच्छे से देख लेना मेरे भाई, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। वैसे तो आप लोग पहले से पढ़ ही चुके हो। आपका संविधान से रिलेटेड प्रश्न हमेशा मतलब पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो संविधान के बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि कहां कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर बोला गया है कि जो आपका संविधान है, पूछ देगा कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, ठीक है ना। संविधान जैसे लागू हुआ नहीं, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, याद रखना। और लागू कब हुआ, तो मेरे भाई ये 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू किया गया। तो ये दोनों याद रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन के तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो मेरे भाई 22 भाग हैं। अनुच्छेद आपका 470 यहाँ पर दिया है। ये आपका वैसे मूल रूप से 395 अनुच्छेद होता है, ठीक है ना। और अनुसूचियां आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभ में आपका 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना। यहाँ आप लोग देखना ऑप्शन में 25 दिया है कि 22 दिया है। अगर 22 दिया रहेगा और मूल रूप से पूछेगा तो वो आपका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 25 कैसे हुआ है ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूँ। और यहाँ पर अगर मूल रूप से 395 दिया रहेगा अनुच्छेद ना, तो वो आपका सही हो जाएगा, याद रखना। अब प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये तो आपका बेसिक जानकारी है, बस वैसे मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ये आपको पता होना चाहिए। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल खर्चा कितना बैठा था, तो लगभग 64 लाख रुपए के आसपास में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया, तो ये मेरे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, ठीक है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अब देखो प्रश्न जो आपके पूछे जा रहा है ना, अभी आगे आएगा। यहाँ बोला जा रहा है संविधान का मूल पाठ कहाँ रखा गया है, तो जो आपका संविधान का मूल पाठ है उसे कहाँ रखा गया है, तो मेरे भाई भारतीय संविधान का जो मूल पाठ है ना उसे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, याद रखना आप सभी साथी। कहां पर रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है संविधान का मूल पाठ। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है, याद रखना आप लोग। और इसे एक हीलियम गैस के चैम्बर में संरक्षित करके रखा गया है। कहां पर रखा गया है, हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है। संविधान का प्रस्तावना क्या है, तो मेरे भाई संविधान का प्रस्तावना भारतीय संविधान का आत्मा को कहा जाता है। भारतीय संविधान जैसे जो प्रस्तावना है किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई भारतीय संविधान के आत्मा को माना जाता है, ठीक है ना। अब प्रश्न यहां से आपका आ रहा है, हाँ यहां से आपका प्रश्न आ रहा है। बताया जा रहा है यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे आदर्शों को परिभाषित करती है। बताया जा रहा है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पेपर में पूछ देगा कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो मेरे भाई वो अपना प्यारा भारत का संविधान है, याद रखना आप सभी साथी।
यह विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है और यहीं से प्रश्न बन रहा है। यह विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से और कनाडा से। तो मेरे भाई संविधान का कौन सा भाग, संविधान का क्या किस देश से लिया गया है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताया जा रहा है संविधान को प्रेरित करने वाले मुख्य प्रमुख संविधानों की सूची आपका यहाँ पर है और यही पूछा जा रहा है। इसको एकदम याद करके जाना, इसको आप एकदम पढ़ के जाना, ठीक है ना। बोला जा रहा है ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन। जैसे जो आपका संसदीय प्रणाली है और जो कानून का शासन है, तो ये किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना है आप सभी साथी। अब मेरे भाई यहाँ पर आपका अमेरिका का संविधान दिया है, पूछ देगा कि मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। अब ये पूछा गया था, अभी कल ये पूछा गया था कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। पेपर से पहले भी कराया था, अभी जो पेपर चल रहा है इसमें जो पूछा जा रहा है ऐसे पूछा जा रहा है, फिर से करा दे रहा हूं मेरे भाई। पेपर से पहले आप लोग मेरा संविधान वाला क्लास देख लेना, ये सारी चीजें मैं कराया था और ये पूछा गया था। कनाडा का अगर पूछ देगा संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखना। पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में, ऐसे पूछे जा रहे हैं नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना। यहाँ पर बोला गया है भाग के बारे में, तो मेरे भाई संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में बताया गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो किस भाग में है, तो भाग 1 में है, ठीक है ना। टोटल भाग 22 है मैं आपको बताया हूं, तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और वहीं अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अगर वही अनुच्छेद बोल देगा तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में आपका नागरिकता का वर्णन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, याद रखना। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अब यहां पर आपका नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से लेकर 35, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ना, तो मेरे भाई अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में उसका वर्णन किया गया है, जो अपना 6 मौलिक अधिकार है, उसके बारे में भी आप लोग देख लो। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार से पूछा गया है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, पूछा गया था, आज पूछा गया था कि निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है और ऑप्शन में दे दिया था कि संपत्ति का अधिकार। तो मेरे भाई ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखो उसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पहले भी बताया था और आज पूछ दिया है, देख रहे हो ना मेरे भाई, जो मैं बताया था वो आज पूछा है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार 300A में रख दिया गया, याद रखना। अब देखो प्रश्न वो लोग किसी तरह बना सकते हैं, जब पढ़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ बोला था कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में और इस मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300A में रख दिया गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में हुआ, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, तो क्या मौलिक अधिकार है और मतलब किसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी आप लोग देख लो, कोई भी पूछा जा सकता है। देखो आपके टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है, इसका वर्णन। स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है, इसका वर्णन। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक जो आपका अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ भी पूछ सकता है समानता का अधिकार अनुच्छेद आप दे देगा कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 दे सकता है, 19 से 22 दे सकता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना।
अब देखो आपका जो भी संविधान से रिलेटेड जैसे जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टाइप का प्रश्न मैं करा दिया हूं। अब देखो यहाँ से जरूर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीलेश डिफेंस करियर। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च मारना नीलेश डिफेंस करियर, उधर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाना। जो भी क्लास चल रहा है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब 1857 की क्रांति से रिलेटेड बार बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जा रहा है? पूछ दिया जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? तो ये बहादुर शाह द्विवेदी ने किए। बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूं। पूछा जा रहा है कहीं कहीं कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने। अभी कानपुर वाला पूछा गया था, तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने किया। पूछ देगा कि मेरे भाई 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया? तो ये तात्या टोपे ने किया। पूछ देगा 1857, ये तो पूछा गया है कल के प्रश्नों में कि झांसी से किसने नेतृत्व किया? तो ये लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है ना। पूछ देगा कि पटना से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति के समय? तो पीर अली ने किया, ठीक है ना। ये एक पुस्तक विक्रेता थे। और इलाहाबाद से किसने किया? तो लियाकत अली ने किया। आप लोग याद रखना, ठीक है ना। बरेली से ये पूछा जा चुका है, बरेली से किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति के समय? तो खान बहादुर खान ने किया। अब 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं तो इसको भी आप लोग देख लो। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पामस्टर्न थे, याद रखना। अगर आपके पेपर में पूछ दिया कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पामस्टर्न थे, याद रखना। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। पेपर में पूछ देगा 1857 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ, ये भी आप लोग याद रखना। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो वैसे तो बहुत सारा कारण था, लेकिन अभी लेटेस्ट में आपका जो एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस था ना, तो वही आपका 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। आपका यहाँ पर पूछा जाएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये आपका कमल और रोटी था। पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिए? तो ये मंगल पांडे थे। आज के पेपर में पूछा गया था कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्हें फांसी का सजा दिया गया? ऐसे कुछ पूछा गया था, तो वो मंगल पांडे थे, याद रखना। मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। किस बटालियन से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? तो सिपाहियों ने शुरू किया। उधर व्यापारियों ने दे देगा, और भी बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी का सजा दिया गया। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह का कमान संभाला था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह का कमान संभाला था। मेरे भाई 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सेनापति कौन था? बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का सेनापति बेगम हजरत महल, बरेली का सेनापति खान बहादुर खान, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया। ये तो मैं आप लोगों को बताया ही हूँ। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसके बाद से सेना से रिलेटेड जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया? तो अजीमुल्लाह ने किया। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपका हो जाएगा। ऐसे पूछ देगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आपका मनु था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो पवन और बादल था। इतना आप लोग याद रखना। अब चलो 1857 का क्रांति समाप्त हो गया। अब कल जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे उसको देख लो। जो भी आपका भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है उसके बीच जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन सफेद के बारे में पूछा गया है। ऑपरेशन जो आपका कारगिल युद्ध के दौरान विजय हुआ था ना, उसके बारे में पूछा गया है। इसलिए मैं पूरा ऑपरेशन ला दिया हूं, ठीक है ना। आप लोग देख लो मेरे भाई। अभी सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, आप लोग देखे ही थे, तो उससे प्रश्न ज्यादा नहीं देखने को मिला है। पुराने वाले ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है, और भारतीय वायुसेना ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर है कि 1947 से 48 में जो पहला आपका भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जो आपका कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, तो उस टाइम ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया गया था। ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है ना। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया गया था। पाकिस्तान द्वारा कबाइलियों के जरिए जम्मू कश्मीर पर हमला। यहाँ पर बोला गया है
कि ऑपरेशन रेस्क्यू भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर और कश्मीर की रक्षा हेतु शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन रेस्क्यू भी उसी टाइम शुरू किया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला बार युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। तो भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आप लोग देख लो। कोई विशेष नामी सैन्य ऑपरेशन भारत की ओर से घोषित नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऑपरेशन है, इसको भी देख लो 1962 वाला, ठीक है ना। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, ये भी पूछ सकता है। यहाँ है कि ऑपरेशन लेफ्ट हुक चलाया गया बोला जा रहा है, और कुछ अन्य रणनीतिक नाम अंदरूनी दस्तावेजों में उल्लेखित है। यह युद्ध लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तब का नेफा क्षेत्रों में लड़ा गया था। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि 1999 कारगिल युद्ध। यहाँ से आपके पेपर में ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ। और मेरे भाई कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया, पहले दिन ही पूछ लिया गया था। कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का मुख्य ऑपरेशन कारगिल विजय था। अब कल ये भी पूछा गया कि ऑपरेशन सफेद सागर किसके कब चलाया गया, तो ये भी 1999 में चलाया गया। कारगिल युद्ध के दौरान ही ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया। भारतीय वायुसेना का ये ऑपरेशन था। ये जो ऑपरेशन सफेद सागर था ये भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन था, ठीक है ना। फिर ऑपरेशन तलवार उसी समय चलाया गया कारगिल युद्ध के दौरान। अभी ये नहीं पूछा गया है, आने वाले समय में पूछ सकता है, ठीक है ना। ऑपरेशन तलवार कब चलाया गया? तो कारगिल युद्ध के समय 1999 में चलाया गया। भारतीय नौसेना का कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार चलाया गया, याद रखना। ये दोनों तो पूछा जा चुका है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर। ये ऑपरेशन तलवार अभी नहीं पूछा है तो मैं करा दिया हूं, अगर आपका किस्मत अच्छा रहेगा तो पूछ देगा। अब 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस टाइम कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ये भी देख लो। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर में पहले भी बताया था, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठियों के लिए शुरू किया गया गुप्त ऑपरेशन था ऑपरेशन जिब्राल्टर। कब चलाया गया? 1965 में चलाया गया। 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम भी चलाया गया, पाक सेना का अखनूर पर कब्जा करने का प्रयास करने पर चलाया गया। उसके बाद से ऑपरेशन बब्बर शेर कब चलाया गया? तो 1965 में चलाया गया, भारतीय जवाबी कार्रवाई के मतलब, ठीक है ना। आपका ऑपरेशन अबरोल कब चलाया गया? तो भारतीय नौसेना की कराची बंदरगाह पर हमले की योजना, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऑपरेशन अबरोल भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया 1965 ईस्वी में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफी दिन तक पेपर चलने वाला है। ऑपरेशन अबरोल आप लोग याद रखना भारतीय नौसेना के द्वारा 1965 में चलाया गया। ऑपरेशन तलवार भी भारतीय नौसेना के द्वारा 1965 में चलाया गया, ठीक है ना। नहीं, 1999 में चलाया गया। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ है 1971 भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ। तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध इसे बोला जाता है, जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची पर, ये आपका 1971 में चलाया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है ना। कराची पर नौसेना का सफल हमला, 4 दिसंबर नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। अब ऑपरेशन पाइथन कब चलाया गया? 1971 में चलाया गया, कराची बंदरगाह पर दूसरी बार हमला के दौरान चलाया गया ऑपरेशन पाइथन, ठीक है ना, याद रखना। ऑपरेशन चेंगिज खान, तो पाकिस्तान द्वारा युद्ध की शुरुआत पर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला के लिए आपका चलाया गया था ऑपरेशन चेंगिज खान, ठीक है ना। ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये कब चलाया गया? तो मेरे भाई ये भी आपका 1971 में चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस लिली। आप लोग सुने ही नहीं होंगे इतना गहराई से, लेकिन ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन से प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो यहाँ से कोई प्रश्न पूछेगा, आप पढ़े रहोगे देखे रहोगे तो सही कर दोगे। ऑपरेशन ईगल अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन ईगल किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान निकोबार में चलाया गया। ऑपरेशन सकुरला भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई हमले में चलाया गया। तो आप लोग ये भी याद रखना, ठीक है ना। अभी पूरा ऑपरेशन आपका समाप्त हो गया है। 1857 का क्रांति समाप्त हो गया है। संविधान से जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे वैसा प्रश्न समाप्त हो गया है। अभी कुछ टाइम में सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।